हाय अंकिता, हाय नेहा। चलो यार कोई मूवी सुनते हैं। मूवी का क्या सुनना है यार, चलो कहीं घूमने चलते हैं ना। हाँ, वैसे भी आजकल मूवीज में इतनी ज्यादा विजुअलाइजेशन होती है कि हम ब्लाइंड लोगों को कहाँ कुछ समझ में आता है। तो अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि विजुअली इम्पैक्ट की लाइफ को और भी एंटरटेनिंग बनाने के लिए सक्षम ला रहा है फुली एक्सेसिबल ऑडियो डिस्क्राइब्ड मूवीज। ये ऑडियो डिस्क्राइब्ड मूवी क्या होती है? ऑडियो डिस्क्राइब्ड मूवीज स्पेशली विजुअली इम्पेयर्ड पर्संस के लिए तैयार की जाती हैं। अटैक कर क्या खेल? गीता ने महावीर की ओर देखा। मूवी के जिस पार्ट में विजुअलाइजेशंस होती है या फिर डायलॉग्स नहीं होते, उस पार्ट को डिस्क्राइब किया जाता है। गीता बबीता के पास आई और उसके गले लग गई। दोनों ने महावीर की ओर देखा। वाओ, फिर तो मजा आ जाएगा। इन मूवीज को आप सुन सकते हैं हर शनिवार शाम 6 बजे से और पुनः प्रसारण हर रविवार दोपहर 1 बजे से सिर्फ रेडियो उड़ान पर। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। जी हां दोस्तों, आप भी जुड़ जाइए हमारे साथ। अपने ख्वाबों की उड़ान लिए, अपनी कल्पनाओं की उड़ान लिए, अपनी ख्वाहिशात की उड़ान लिए लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com और चलिए हमारे साथ एक कभी न खत्म होने वाले सफर पर, जिसका नाम है रेडियो उड़ान। दोस्तों, मैजिक ऑफ मैक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ और इस वक्त मैं हूँ मीना सिमी आपके साथ। शो है मैजिक ऑफ मैक्स का। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हो कि हम पिछले हफ्ते से एवरेज को हमने स्टार्ट किया है और बहुत जल्द ही ये मैथ्स का सेशन पूरा खत्म होने वाला है, क्योंकि मैथ्स में अब बहुत कुछ ऐसा है जो कि इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं आता, लेकिन अगर आप अदर कोई तैयारी कर रहे हो तो उसमें बिल्कुल ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। हम कोशिश करेंगे उनको लाने की, लेकिन अब कुछ लिसनर्स की डिमांड है कि हम रीजनिंग को लेकर आए, तो हम अब रीजनिंग को लेके आएंगे। लेकिन फिलहाल अभी मैथ्स में थोड़ा बहुत एवरेज बाकी है, तो हम चलते हैं आचंदी की तरफ। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि मुझे पता है कि आप वेट कर रहे हैं हमारा कि हम कब शो शुरू करें और कब आप एवरेज को पूरी तरीके से सीखे। तो चलिए ज्यादा टाइम वाकई में वेस्ट नहीं करते, फटाफट से चलते हैं आचंदी की तरफ और देखते हैं कि आज वो एवरेज में हमें क्या सिखाते हैं। साथियों नमस्कार, मैं अंचल अग्रवाल रेडियो उड़ान पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग औसत नामक टॉपिक को कर रहे हैं। मित्रों, आप लोगों ने बेसिक टॉपिक को समझा, इसको बेसिक को समझा औसत के, फिर आपने इसके सबसे महत्वपूर्ण पहलू को समझा और उसके बाद हम लोग नंबर सिस्टम का थोड़ा सा रिवीजन को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आखिरी जो हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन किया था, उसी के बेस पर एक रिवीजन क्वेश्चन कह सकते हैं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। 8 लगातार सम संख्याओं का औसत 93 है, तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ध्यान से समझिए। 8 लगातार सम संख्याओं यानी कि इवन नंबर्स का औसत दे रहा है 93, तो सबसे छोटी इवन नंबर क्या होगी? बिल्कुल वही स्ट्रक्चर है जो कि ऑड नंबर के लिए होता है, विषम संख्या के लिए होता है। सेम स्ट्रक्चर। क्या करते हैं, औसत में से क्या घटाएंगे? अगर सबसे छोटी संख्या निकालनी है तो क्या घटाएंगे? जो जितनी संख्याएं हैं उससे एक कम।
तो 93 माइनस 8 माइनस 7 यानी कि 8 माइनस 1 का अर्थ हुआ 7। तो 93 में से हम 7 घटाएंगे, 86 हमारा आंसर हो जाएगा। वहीं अगर सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा होता तो 93 में हम ऐड कर देते 7 को, तो 100 हमारा आंसर हो जाता। बिल्कुल वही प्रक्रिया है जो आपकी ऑड नंबर के लिए है और सेम ही प्रक्रिया आपकी इवन नंबर के लिए है। ठीक है, 8 लगातार सम संख्याओं का औसत 93 हो तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करनी थी आपको। बहुत सिंपल था, औसत में से आपने माइनस कर दिया, जितनी संख्याएं हैं उससे एक कम, 8 में से एक गया 7, 93 में 7 माइनस किया, 86 आपका आंसर आ गया। राइट, ये तो था आपके जो लास्ट हमने लेक्चर लिया उस पर एक रिवीजन क्वेश्चन। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हाय अंकिता, हाय नेहा, चलो यार कोई मूवी सुनते हैं। मूवी का क्या सुनना है यार, चलो कहीं घूमने चलते हैं ना। हाँ, वैसे भी आजकल मूवीज में इतनी ज्यादा विजुअलाइजेशन होती है कि हम ब्लाइंड लोगों को कहाँ कुछ समझ में आता है। तो अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि विजुअली इम्पैक्ट की लाइफ को और भी एंटरटेनिंग बनाने के लिए सक्षम ला रहा है फुली एक्सेसिबल ऑडियो डिस्क्राइब्ड मूवीज। ये ऑडियो डिस्क्राइब्ड मूवी क्या होती है? ऑडियो डिस्क्राइब्ड मूवीज स्पेशली विजुअली इम्पेयर्ड पर्संस के लिए तैयार की जाती हैं। अटैक कर क्या खेल। गीता ने महावीर की ओर देखा। मूवी के जिस पार्ट में विजुअलाइजेशंस होती है या फिर डायलॉग्स नहीं होते, उस पार्ट को डिस्क्राइब किया जाता है। गीता बबीता के पास आई और उसके गले लग गई। दोनों ने महावीर की ओर देखा। वाओ, फिर तो मजा आ जाएगा। इन मूवीज को आप सुन सकते हैं हर शनिवार शाम 6 बजे से और पुनः प्रसारण हर रविवार दोपहर 1 बजे से सिर्फ रेडियो उड़ान पर। रेडियो उड़ान is a treasure of entertainment. गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपका दोस्त स्वप्नुल दोबारा से हाजिर हूँ बॉलीवुड की कुछ नई नई गर्मा गर्म खबरों के साथ। मैं हूँ आरजे वरुण। इश्क तो वो मोहब्बत है जो जुकाम में आपकी बहती नाक को पोछे। वाह 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 वाह। मैं आरजे डिंपल मिलने आ गई हूँ आपसे। मी आरजे निशा इज हियर विद द शो बुक वर्ड। मैं विकास मनोज आपको पॉइंट ऑफ व्यू के एक नए एपिसोड की ओर लिए चलता हूँ। जब जज्बा हो कुछ करने का तो संगीत बोलता है। ओके, हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुस्वागतम आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ आरजे पुनीत। I am inspired by Radio Udan. And what about you? इन तस्वीरों की दुनिया भी कितनी रंग बिरंगी होती है और हर तस्वीर के पीछे एक कहानी होती है। खींच मेरी फोटो तो खींच मेरी फोटो तो खींच मेरी फोटो पिया, तो खींच मेरी फोटो तो खींच मेरी फोटो तो खींच मेरी फोटो पिया। आजकल लोगों का स्टेटस उनकी सेल्फी और डीपी बताती है, तो करती है ना आपकी तस्वीरें आपसे बातें। तो करेंगे ढेर सारी बातें तस्वीरों के साथ हर सोमवार रात 9 से 10 बजे और उसका रिपीट ब्रॉडकास्ट मंगलवार शाम 4 से 5 बजे। बोलती तस्वीरें शो के साथ। कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, हर मौसम बेमिसाल बेनज़ीर है। अब मैं आपको जो चीज बताने वाला हूं इस एक लेक्चर के तहत, उसको बहुत ही ध्यान से समझ लीजिएगा। परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आपको कई बार देखने को मिलेंगे और निश्चित रूप से ये वो प्रश्न होते हैं
जहां आप अपना समय ज्यादा दे देते हैं, आउटपुट कम होता है। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपको इनपुट कम देना पड़े, आउटपुट पूरा का पूरा निकल कर आए, तभी आपको ज्यादा से ज्यादा गेन मिलेगा, राइट। तो उसके लिए आप समझिए हम लोग कैसे इस तरह के प्रश्नों को पकड़ेंगे। पहले मैं आपके सामने प्रश्न को रखता हूं। 11 परिणामों के औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है जब एक परिणाम 68 के स्थान पर नया परिणाम शामिल किया जाता है। तो नए परिणाम ज्ञात कीजिए। परिणाम को समझे संख्या। चलिए मैं आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी बना देता हूं। 11 संख्याओं के औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है जब एक संख्या 68 के स्थान पर कोई एक नई संख्या को शामिल किया जाता है। तो नई संख्या जो शामिल की गई है वो बताइए कौन सी है। इस सवाल को करने के लिए मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल देता हूं ताकि आप समझ सके कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को डील करना है। मान लीजिए हम कोई भी दो संख्या ले लेते हैं, 4 और 8 ले लेते हैं, ठीक है। तो 4 और 8 दो संख्याएं हैं, तो इनका औसत क्या हो जाएगा? 6। 4 + 8 / 2 6 हो गया। अब मैं कहूं कि यदि हम 8 के स्थान पर संख्या ले लें 16, ठीक है। पहले 4 और 8 थी, एवरेज आया आपका 6। अब मैं कह रहा हूं 8 के स्थान पर संख्या यदि 16 हो जाए तो औसत क्या आएगा भाई? 4 + 16 / 2 यानी कि 20 / 2 10 हो जाएगा, राइट। समझने की बहुत ध्यान से कोशिश कीजिएगा। जब संख्या 8 थी और 4 थी, औसत था 6। अब संख्या 4 है और 16 है, औसत हो गया 10। हमने सिर्फ क्या किया है, 8 के स्थान पर 16 को लिया है। आप कोई भी संख्या ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि दूनी ही संख्या लेनी है, नॉट एट ऑल। 12 ले लो, 14 ले लो, 18 ले लो, 19 ले लो, 20 ले लो, कोई भी ले लो, इवन ऑड कुछ भी ले लो, ठीक है, कोई मैटर नहीं करता। हम सिर्फ एक समझने के लिए इस चीज को कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप समझिए कि औसत में कितनी वृद्धि हो रही है इससे। भाई पहले 6 था, अब 10 है, तो 4 की वृद्धि हो गई है, ठीक है। तो अब कैसे करते इस तरह के सवाल को समझ लीजिए। जितनी संख्याएं होती है उसमें वृद्धि का मल्टीप्लाई कर देते हैं। संख्या है यहां पे 2, तो 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का, तो कितना हो गया? 8, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिए, वृद्धि हो या कमी हो, बहुत सिंपल शब्द है। चाहे वृद्धि हो औसत में, चाहे कमी हो, हम मल्टीप्लाई करेंगे उसका जितनी संख्याएं होती हैं। यहां पे वृद्धि हो रही है 4 की, तो 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हो गया 8, ठीक है। यदि वृद्धि होती है तो पिछली संख्या में हम इसको ऐड कर देते हैं। पिछली संख्या क्या थी आपकी? 8। तो 8 में आप 8 जोड़ेंगे तब हो गया 16, जो कि हमने देख लिया कि भाई 8 के स्थान पर किस संख्या को लाए हैं हम? 16 को। पशु स्वास्थ्य और किसान की समृद्धि, पशु स्वास्थ्य और किसान की समृद्धि। आयुर्वेद का लक्ष्य है सबकी वृद्धि, पर्यावरण का भी हम रखते हैं ख्याल। उत्पाद है सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक भी। पशु स्वास्थ्य से किसान हुए खुशहाल, आयुर्वेद को है पर्यावरण का भी ख्याल। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट आवर टोल फ्री नंबर 1800123334। विकलांगों की आवश्यकताओं के अनुरूप समाज में बाधा रहित निर्माण ही है विकलांगजनों के लिए सहज जीवन का एहसास। सहज सुगम विकलांग का जीवन, समय की है आवाज यही। सुगम भारत अभियान सफल हो, सरकार का है प्रयास यही। सार्वजनिक भवनों, सरकारी कार्यालयों, स्कूल, अस्पताल, पुलिस स्टेशन आदि के साथ साथ विभिन्न परिवहन व्यवस्थाओं जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, एयरपोर्ट आदि को विकलांग जनों की आवश्यकताओं के अनुरूप सुगम बनाया जा रहा है, ताकि दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित तथा अन्य विकलांग जन
बाधा रहित जीवन के सुखद एहसास से गुजर सकें। अधिक जानकारी www.disabilityaffairs.gov.in से हासिल करें। सुगम्य भारत, सशक्त भारत, विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। A flight of life. Varieties of music. थोड़ी सी शराब and more. So keep listening. Radio Udan. अगर मैं क्वेश्चन को यूं बोलता कि दो संख्याओं का औसत 6 है, ठीक है ना? समझ लीजिए क्वेश्चन कैसे, इस तरह का क्वेश्चन कैसे हम लोग फ्रेम करेंगे। दो संख्याओं का औसत 6 है, उसमें 4 की वृद्धि, औसत में 4 की वृद्धि हो जाती है, तो 4 की वृद्धि हो जाती है, तो बताइए कि उसमें से एक संख्या 8 के स्थान पर दूसरी के स्थान पर कौन सी संख्या लाई जाए। ठीक है, इस चीज को समझ रहे हो? दो संख्याएं हैं, ठीक है, औसत भी नहीं मालूम, चलो आपको दो संख्याओं के औसत में 4 की वृद्धि हो जाती है जब एक संख्या 8 के स्थान पर दूसरी संख्या शामिल की जाती है, तो बताइए दूसरी संख्या क्या है। यह क्वेश्चन बन गया। बात समझ रहे हैं? तो हमने क्या करना है, हमें संख्या में, जैसे सवाल में दो संख्या हो गई तो 2 में मल्टीप्लाई करना है जितने की वृद्धि हुई या कमी हुई। यहां पे वृद्धि हुई है, 2 में मल्टीप्लाई किया 4 का, ठीक है। फिर हमने क्या किया, वृद्धि हुई है इसलिए हमने पिछली संख्या से जोड़ दिया जो जिसको रिप्लेस किया जा रहा है। 8 को रिप्लेस किया जा रहा है तो 8 में ऐड कर दिया 2 मल्टीप्लाई 4 को। 2 मल्टीप्लाई 4 की वैल्यू हो गई 8, 8 में 8 जोड़ा 16, यानी कि 8 के स्थान पर अगर 16 को ले आएंगे तो हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं जो हमने किया है। 11 संख्याओं के औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है जब एक संख्या 68 के स्थान पर नई संख्या को शामिल किया जाता है। तो नई संख्या आपको बतानी है, क्या करेंगे, संख्या 11 है, 3 की वृद्धि हो रही है तो 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, कितना हो गया, 33 हो गया। वृद्धि हो रही है तो हम क्या करेंगे, जो पिछली संख्या थी यानी कि 68 जिसको रिप्लेस किया जा रहा है, 68 में 33 को ऐड कर देंगे। 68 में आप 33 ऐड करोगे तो कितना हो गया, 101, और 101 आपका हो गया आंसर। बहुत ध्यान से समझ लीजिए, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान चीज है। मैंने आपको बताया कि हमने कैसे किया, एक दो संख्याओं का एग्जाम्पल लेते हुए बताया कि यह आखिर क्यों हो रहा है, ठीक है ना। इसलिए आपको समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और यदि फिर भी आती है तो लेट मी आस्क, ओके, सॉरी, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। सामाजिक विषयों पर सुनने को चर्चा आपको कहीं भी मिल सकती है। आप राजनीति की खबरें भी कहीं से भी सुन सकते हैं। आप खेल जगत की खबरें भी कहीं से सुन सकते हैं।
लेकिन जो खबरें मैं आपको दूंगा वो मिलेंगी सिर्फ रेडियो उड़ान पर। जी हाँ, मैं आरजे नरेश और मैं आरजे निशा आपके लिए लेकर आ रहे हैं शो कम्युनिटी कलर्स, जिसमें होंगी डिसेबिलिटी से रिलेटेड न्यूज, इवेंट्स और जॉब अलर्ट्स। इस शो को आप सुन सकते हैं हर शुक्रवार रात 9 बजे से 10 बजे तक और इसका पुनः प्रसारण हर शनिवार 4 बजे से 5 बजे तक। For more information, log on to www.radioudan.com. Happy listening. अपना राज है, डरने की क्या बात है, ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ओहो, क्या बात है, गाने शाने। एनी गुड न्यूज? और नहीं तो क्या यार, मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया है। ओह रियली? कांग्रेचुलेशंस यार। पर तूने प्रेपरेशन कब करी? दिन भर तो तू फोन पे लगी रहती है, पढ़ाई कब कर ली तूने? अरे बाबा, इसी फोन का कमाल है। शायद तूने रेडियो उड़ान के बारे में सुना नहीं है। रेडियो उड़ान वो क्या है? रेडियो उड़ान एक ऑनलाइन रेडियो स्टेशन है जहाँ पर मैथ्स से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड, देश दुनिया की ढेर सारी सच्ची और इंफॉर्मेटिव चीजें वहाँ के आरजेस द्वारा सिखाई जाती है। बस यही सुन सुनकर मैंने अपना नॉलेज बढ़ाया और देख आज मैंने एग्जाम पास कर लिया है। That's great यार। अच्छा, कैसे सुन सकते हैं हम ये रेडियो उड़ान? अरे बहुत इजी है, प्ले स्टोर में जाकर रेडियो उड़ान का ऐप डाउनलोड कर ले और तो और ढेर सारे नॉलेज के साथ यहाँ आरजेस की मस्ती और नए पुराने गाने भी एंजॉय कर सकते हैं। मैं अभी डाउनलोड करती हूँ ये ऐप। तो अपने सपने को दीजिए एक नई उड़ान रेडियो उड़ान के साथ। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दृष्टि दिव्यांगजन के सपनों को देता पंख, मजबूत होकर वो बढ़ें आगे, यही प्रयास करते हैं हम। शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण से खोलते हैं रोजगार के नित नए द्वार। आत्मनिर्भर बने ये और गर्व करे देश, समाज और परिवार। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत दृष्टि दिव्यांग का संबल। राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, 116 राजपुर रोड, देहरादून। बिल्डिंग ट्रस्ट, कंस्ट्रक्टिंग ऑप्टिमिज्म सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर, National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities, 116 Rajpur Road, Dehradun. चलिए एक और क्वेश्चन को करते हैं। इसी तरीके का एक और प्रश्न हम लोग करते हैं। किसी कार्यालय के 45 एम्प्लॉइज का औसत मंथली इनकम 7,500 रुपीज है। यदि मैनेजर की मंथली इनकम को भी इंक्लूड कर लिया जाए, शामिल कर लिया जाए, तो औसत मंथली इनकम में 120 की वृद्धि हो जाती है। तो आपको बताना है मैनेजर की मासिक आय अर्थात मंथली इनकम क्या है। बहुत ध्यान से समझिए। किसी कार्यालय में 45 एम्प्लॉइज हैं और औसत जो मासिक आय है वो है 7,500 रुपीज। और यदि हम इसमें मैनेजर की आय को भी शामिल कर लेते हैं तो मासिक आय में 120 की वृद्धि हो जाती है। भाई औसत मासिक आय में 120 की वृद्धि हो रही है, तो आपको बताना है कि मैनेजर की मासिक आय क्या है। बिल्कुल वही प्रोसीजर है। हम क्या करेंगे, जितनी वृद्धि या कमी हो रही है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितने नंबर से। लेकिन यहां पर एक दिक्कत है, नंबर्स किसको लिया जाए, 45 को नहीं। 45 के साथ में एक हमने मैनेजर को शामिल कर लिया है, यानी कि अब टोटल लोग कितने हो गए हैं, 46। ठीक है, तो हम 120 में मल्टीप्लाई करेंगे 46 का। ठीक है, जो संख्या आएगी उसको हम ऐड कर देंगे 7,500 से, क्योंकि वृद्धि हो रही है। क्लियर है।
तो 120 में मल्टीप्लाई कीजिए 46 का। 120 में जब आप 46 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5520। इसमें आप ऐड कर देंगे 7500, तो आपका हो जाएगा 13020, 13020। ये आपका हो गया मैनेजर की आय। बहुत ध्यान से समझिए हमने क्या किया है। कार्यालय में 45 एम्प्लॉइज हैं, औसत मासिक आय है उनकी 7500। एक मैनेजर को भी यदि हम शामिल करते हैं तो औसत मासिक आय में 120 की वृद्धि हो रही है। तो बिल्कुल जैसा कि हम जानते हैं कि भाई जितनी संख्या होती है, अब संख्या हो गई 45 एम्प्लॉइज और एक मैनेजर 46 में मल्टीप्लाई करेंगे जितने की वृद्धि या कमी हो रही है, औसत में वृद्धि हो रही है 120 की, तो 46 में मल्टीप्लाई करेंगे 120। जो इसका परिणाम आया, ठीक है, उसको हम 7500 से ऐड कर देंगे क्योंकि वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो 7500 प्लस 12 मल्टीप्लाई 120 मल्टीप्लाई 460, 120 मल्टीप्लाई 646। ठीक है, इस तरीके से हमने जो मैनेजर है उसकी मासिक आय प्राप्त कर ली है। ठीक है, They say I am blind, but I could feel the intensity of Shah Jahan's love for Mumtaz at the Taj Mahal. They say I am deaf, but I sensed the divine vibrations of the church bells in Kerala. They say I cannot walk, but I climbed the mighty forts in Jaipur. Enable travel powered by Cox and Kings. Accessible holidays for the disabled. No matter what your disability, we can do that holiday for you. Call 1-800-266-8002. Visit enabletravel.com. एक मंच जहां मिलती है महत्वपूर्ण जानकारियां, सवाल हो और जवाब दूं। एक मंच जहां होते हैं हंसी और ठहाके। वाह। एक मंच जहाँ होती हैं चर्चाएं। दूसरी वाली आपको नहीं समर्पित करूंगा। नहीं कीजिए, बड़े स्पोर्टिंग है। आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद कहिएगा आपको चाहिए समर्पण कि नहीं चाहिए। एक मंच जहां मिलेगा लोकप्रिय संगीत। और इन सब के बीच एक ऐसा मंच जहां मिलता है सब कुछ। लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com और जुड़ जाइए हमारे साथ। NVDA स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर, जिसके जरिए दृष्टिबाधित व्यक्ति आसानी से कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अब NVDA कुछ नई आवाजों में भी उपलब्ध है। तो सुनिए इन आवाजों के ये नमूने। Hi, I am Eloquence, voice of British and American English. नमस्कार, मी अनन्या, मराठीचा आवाज मी. ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಕನ್ನಡದ ಧ್ವನಿ ಅಲ್ಪನಾ. नमस्कार, आम्ही बांग्ला आवाज पाया. ನಮಸ್ಕಾರಂ, నేను తెలుగు స్వరం గీతను. वणक्कम, नान तमिळिन कुरल वाणी. नमस्ते, मैं हिंदी की आवाज नील हूँ. हाय, आई एम ऋषि, वॉइस ऑफ इंडियन इंग्लिश. जब ये इंडियन वॉइसेस एक साथ स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर में जुड़ती हैं तो बनता है इंडो NVDA। तो दोस्तों, अब आप खुद को इंडो NVDA के और करीब पाएंगे जब आप भारत की इन भाषाओं में NVDA की आवाज सुन पाएंगे। दुनिया की अनलिमिटेड वॉइसेस को एक्सेस करने का इंडो NVDA खजाना है। तो फिर देर किस बात की, सक्षम को फोन मिलाना है। नोट करें सक्षम का हेल्पलाइन नंबर 011-6465-0655। सक्षम का पता है 486 डबल स्टोरी, न्यू राजेंद्र नगर, न्यू दिल्ली 110060। अब हम लोग थोड़ा सा परिवर्तन लाते हैं करने में। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 10 संख्याओं का औसत है 89। ठीक है,
10 संख्याओं का औसत है 89। यदि एक संख्या 82 के बदले 28 ले लिया जाता है तो वास्तविक औसत क्या होगा? 10 संख्याएं हैं, उनका औसत है 89। एक संख्या 82 के बदले 28 ले लिया है, मतलब हो सकता है 82 संख्या रही हो पर गलती से हमने 28 लिख दिया है। तो बताइए कि वास्तविक औसत कितना आएगा। ठीक है, इसको मैं इस सवाल को करने के 2 तरीके बताऊंगा। पहला तरीका समझिए, 10 संख्याओं का औसत 89 है तो टोटल कितना हो जाएगा? 89 मल्टीप्लाई 10, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, औसत बराबर राशियों का योगफल अपॉन राशियों की संख्या। राशियों की संख्या है 10, औसत दे रहा है 89, तो राशियों का योगफल क्या हो जाएगा? औसत मल्टीप्लाई राशियों की संख्या, यानी कि 89 मल्टीप्लाई 10 890। ठीक है, अब कह रहा है एक संख्या 82 के बदले 28 ले लिया है, तो यानी कि 890 में 28 शामिल है, तो 890 से 28 को माइनस कर दो। ठीक है, 862 हो जाएगा, 862। ठीक है, अब आप इसमें 84 को ऐड कर दो, सॉरी 82 को ऐड कर दो। कितना हो गया आपका? 944। यानी कि जो वास्तविक टोटल आएगा वो आएगा 944। संख्या तो 10 ही रहेंगी, संख्याओं में तो कोई चेंज नहीं है, तो 944 में 10 का डिवाइड कर दो तो 94.4 इसका औसत, वास्तविक औसत हो जाएगा। क्या किया फिर से समझ लीजिए, 10 संख्याओं का औसत है 89, तो हमने 10 संख्याओं का टोटल निकाल लिया जो आया 890। एक संख्या 82 के बदले 28 लिख गया था, तो हमने क्या करा, 890 में से 28 को माइनस कर दिया, और उसके आने के बाद जो संख्या आई उसमें 82 को ऐड कर दिया, क्योंकि भाई 28 गलती से लिख गया था, 28 को माइनस कर दिया। 82 लिखना था तो 82 को हमने लिख दिया। ठीक है, इस तरह से परिणाम हो गया 944। 944 में डिवाइड कर दिया 10 का योग अपॉन राशियों की संख्या। ठीक है, तो हो गया आपका औसत हो गया 94.4। क्लियर है? इस सवाल को करने का दूसरा तरीका समझ लीजिए। देखिए 82 के बदले 28 लिया है, यानी कि कितना कम लिखा है ये समझिए। 82 के बदले यदि हमने 28 लिख दिया है तो हमने कितना कम लिखा है। 82 में से 28 को माइनस करोगे यानी कि 54 हमने कम ऐड किया होगा। बात समझ रहे हैं? तो हम लोग क्या करते हैं, जितना कम या ज्यादा आता है, जैसे यहां पे हमने कम लिखा है, राइट, कम लिखने का अर्थ क्या है कि टोटल है वो बढ़कर आएगा। भाई अगर किसी संख्या में 10 लिखनी थी, हमने 5 लिखी, तो हमारा अब जब हम 10 लिखेंगे तो टोटल बढ़कर आएगा ना। ठीक है, तो जितना बढ़कर आ रहा है उसमें हम राशियों की संख्या का करेंगे डिवाइड, यानी कि 54 में डिवाइड करोगे आप 10 का, तो कितना हो गया 5.4। अगर संख्या बढ़कर आएगी, टोटल बढ़कर आएगा, तो हम क्या करेंगे, पिछले वाले औसत में जोड़ देंगे, यानी कि 89 में आप ऐड कर देंगे 5.4, तो हो जाएगा आपका 94.4। ये आपका इस तरीके से दूसरा मेथड बनता है। जितना कम लिखा है उसमें हमने जितनी संख्याएं हैं उसका डिवाइड कर दिया, 54 में 10 का डिवाइड कर दिया, 5.4 आया, इसको हमने ऐड कर दिया जो पुराना औसत था 89 प्लस 5.4 94.4 आपका हो गया। गॉट इट? हाय अंकिता, हाय नेहा, चलो यार कोई मूवी सुनते हैं। मूवी का क्या सुनना है यार, चलो कहीं घूमने चलते हैं ना। हाँ, वैसे भी आजकल मूवीज में इतनी ज्यादा विजुअलाइजेशन होती है कि हम ब्लाइंड लोगों को कहाँ कुछ समझ में आता है। तो अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि विजुअली इम्पैक्ट की लाइफ को और भी एंटरटेनिंग बनाने के लिए सक्षम ला रहा है फुली एक्सेसिबल ऑडियो डिस्क्राइब्ड मूवीज। ये ऑडियो डिस्क्राइब्ड मूवी क्या होती है? ऑडियो डिस्क्राइब्ड मूवीज स्पेशली विजुअली इम्पेयर्ड पर्संस के लिए तैयार की जाती हैं। अटैक करके खेल। गीता ने महावीर की ओर देखा। मूवी के जिस पार्ट में विजुअलाइजेशंस होती है या फिर डायलॉग्स नहीं होते,
उस पार्ट को डिस्क्राइब किया जाता है। गीता बबीता के पास आई और उसके गले लग गई। दोनों ने महावीर की ओर देखा। वाओ, फिर तो मजा आ जाएगा। इन मूवीज को आप सुन सकते हैं हर शनिवार शाम 6 बजे से और पुनः प्रसारण हर रविवार दोपहर 1 बजे से सिर्फ रेडियो उड़ान पर। रेडियो उड़ान इज अ ट्रेजर ऑफ एंटरटेनमेंट। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपका दोस्त स्वप्नुल दोबारा से हाजिर हूँ बॉलीवुड की कुछ नई नई गर्मा गर्म खबरों के साथ। मैं हूँ आरजे वरुण। इश्क तो वो मोहब्बत है जो जुकाम में आपकी बहती नाक को पोछे। वाह 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 वाह। मैं आरजे डिंपल मिलने आ गई हूँ आपसे। मी आरजे निशा इज हियर विद द शो बुक वर्ड। मैं विकास मनोज आपको पॉइंट ऑफ व्यू के एक नए एपिसोड की ओर लिए चलता हूँ। जब जज्बा हो कुछ करने का तो संगीत बोलता है। ओके, हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुस्वागतम आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ आरजे पुनीत। I am inspired by Radio Udan. And what about you? गजलों का हुनर अपनी आंखों को सिखाएंगे। रोएंगे बहुत लेकिन आंसू नहीं आएंगे। कह दो ये समंदर से हम ओस के मोती हैं, दरिया की तरह तुझसे मिलने नहीं आएंगे। शाम गजल के तमाम सामीन, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने इस शो को एक ऊंचा और आलीशान मकाम दिया पिछले चंद सालों में। इसी तरह हमारा साथ देते रहिए। शाम गजल जो कि पेश होता है आपके लिए हर फ्राइडे रात 10 से 12 और जिसे लेकर आते हैं आरजे सैफ। आप इस शो में शामिल होते रहिए अपने लाइव स्काइप कॉल्स के थ्रू और सुनते रहिए शाम गजल आरजे सैफ के साथ ओनली एंड ओनली ऑन रेडियो उड़ान। क्या है निकल पड़े हो। तो पहला वाला मेथड जहां तक कि आपको अच्छा लगा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा वाला मेथड को भी आप समझेंगे तो थोड़ा सा आसान करते जाएंगे खुद को, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी मेथड अपनाइए, आपका क्वेश्चन वही 30 सेकंड के अंदर हो जाना चाहिए। 30 सेकंड से ज्यादा आपको क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना है। इजी क्वेश्चन 30 सेकंड में, थोड़ा सा टफ होगा 45 सेकंड, थोड़ा हो ज्यादा टफ है तो 1 मिनट। उससे ज्यादा कोई क्वेश्चन समय ले रहा है, लीव इट नाउ। 1 मिनट से ऊपर किसी भी क्वेश्चन में आपको स्पेंड नहीं करना। 1 मिनट तो बहुत, जो थोड़ा टफ क्वेश्चन है, जो ऑप्शन के थ्रू या अदर माध्यम से नहीं हो पा रहा है, उसके लिए है। अदरवाइज 30 सेकंड्स और 45 सेकंड्स के अंदर आपका आंसर आ जाना चाहिए। 30 सेकंड में कैसे करेंगे? 10 संख्याओं का औसत 89 है, तुरंत के तुरंत पढ़ते पढ़ते कैलकुलेशन। 10 संख्याओं का औसत 89 है, टोटल हो जाएगा 890। एक संख्या 82 के बदले 28 लिख गई है, यानी कि 890 में 28 माइनस करके और आप 82 को ऐड कराएंगे। ठीक है, तुरंत ही तुरंत माइंड में करेंगे तो हो जाएगा 944। 944 में 10 का डिवाइड करके 94.4 आपका आंसर आ जाएगा। ये मेथड होना चाहिए। आपको पढ़ते जाइए, सुनते जाइए और करते जाइए। ये एक मेथड होता है 30 सेकंड या एल्स 45 सेकंड्स के अंदर क्वेश्चंस को करने का, डील करने का, राइट? ओके, एक क्वेश्चन लेता हूं मैं। ठीक है, 50 संख्याओं का औसत 38 यानी कि 38 है। इनमें से 2 संख्याएं 45 और 55 छोड़ दें तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? देखिए, 50 संख्या है, इनका औसत आपको कितना दे रहा है? 38। अच्छा, टोटल क्या होगा? अभी तक आप इतना तो सीख ही चुके हैं कि टोटल कैसे निकालते हैं, बताइए। उम्मीद है आप लोगों ने टोटल को निकाला होगा। टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? औसत में नंबर ऑफ जो संख्याएं हैं, टोटल नंबर्स जितने हैं, उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 38 में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 50 का तो आपका हो जाएगा 1900 यानी कि 1900। अब कह रहा है कि इनमें से 2 संख्याओं को घटा देते हैं, जो एक 45 से और एक 55 है। 45 और 55 का टोटल कितना होता है? 100।
यानी कि 1900 में 100 को माइनस कर देते हैं, बची कितना 1800। अब ये 1800 के बाद क्या कह रहा है कि शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। अब बची कितनी संख्या, 50 में से 2 संख्या निकल गई तो 48 बची। 48 संख्याओं का टोटल कितना दे रहा है 1800, तो एवरेज क्या हो गया, तो 1800 डिवाइड बाई 48। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 37.5। सॉल्व करके देखिए आप, सॉल्व करना आपके स्तर तक का काम है, वो मैं अब नहीं करूंगा। अब आप लोगों को सॉल्व करना आता है ये मानते हुए मैं प्रश्न को आगे बढ़ा रहा हूं। मैं दीपेंद्र मनोचा, प्रेसिडेंट नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड दिल्ली, प्रेसिडेंट डेजी फोरम ऑफ इंडिया, फाउंडर ट्रस्टी सक्षम, आप सभी का स्वागत करता हूं रेडियो उड़ान पे, और सुनते रहिए रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान। मेरा टॉवल कहां पर पड़ा हुआ है? महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, यार तो भारतीय राजनीति पढ़ता रहता है, कभी कंप्यूटर पे भी पढ़ लिया कर, तभी तो तुम लोगों के नंबर नहीं आते। मैं तो भैया दोनों से पढ़ता हूँ, लेकिन ज्यादा मजा मुझे ब्रेल पढ़ने से ही आता है। हमको नहीं मजा मुझे आता ब्रेल से। यार अभी एग्जाम देने जाना है तो मैं फटाफट से एक बार एक लुक ले लेता हूँ। ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा मेरा? ओ ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा? अबे कंप्यूटर कहां से चलेगा, लाइट चली गई है। उफ, अब मैं कैसे पढ़ूं? काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। अगला प्रश्न है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों का औसत रन संख्या 32 थी। ठीक है, अगली पारी में वह कितने रन बनाए कि उसका औसत रन में 4 रनों की वृद्धि हो जाए। बहुत इत्मीनान से समझने का प्रयत्न करें। प्रश्नों को मैं दोबारा दोहराता हूं सरल शब्दों में। एक क्रिकेट खिलाड़ी है, उसने 10 पारियों में 32 के औसत से रन बनाए हैं। पूछ रहे हैं कि वो अब जो 11वीं पारी खेलेगा, अगली जो पारी खेलेगा, उसमें वो कितने रन बनाए कि उसका ओवरऑल औसत 4 रन से बढ़ जाए। मतलब क्या हो जाए, अब 36 का औसत हो जाए। अभी तक 32 का औसत था, अब 36 का औसत हमको चाहिए। यहां तक सही है? अच्छा, 36 का जो औसत होगा वो कितनी पारियों में होगा? 11 पारियों में होगा ना भाई। 10 पारी तक उसका औसत है 32, तो 10 पारी में उसका टोटल क्या हो गया 32 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 320। 11 पारियों में उसका औसत है 36, तो 11 पारियों में टोटल क्या हो गया 396। और 10 पारियों का टोटल क्या था 320। तो 396 में से 320 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 76। यानी कि उसे 11वीं पारी में 76 रन बनाने होंगे कि उसका औसत 4 रनों से बढ़ जाए। ये आपका आंसर हो गया। एक बार और समझ लीजिए भाई, 10 पारियों में उसका औसत था 32, तो 10 पारियों में टोटल निकाला तो 10 का मल्टीप्लाई 32 में किया, 320 रन आ गए। मतलब उस खिलाड़ी ने 10 पारियों में 320 रन बनाए। अब कह रहा है कि भाई वो 11वीं पारी में या अगली पारी में कितने रन बनाए कि उसके औसत रन में 4 की वृद्धि हो जाए। यानी कि जो 32 था वो कितना हो जाए अब 36 हो जाए। 32 + 4 36।
और 36 जो होगा वो कितनी पारियों में होगा भाई? 11 पारियों में होगा। 10 और 11, तो 11 पारियों का टोटल क्या हो जाएगा? 11 गुणा 36 यानी कि 396। और 10 पारियों का टोटल कितना था? 320। तो 11वीं पारी में कितने रन बनाए? 396 माइनस 320, 76 रन बनाए। ये थोड़े से इजी किस्म के, सरल किस्म के प्रश्न हैं। बहुत ही आराम से इन प्रश्नों को समझने का प्रयत्न करें, बहुत आराम से, बिल्कुल भी जल्दबाजी ना दिखाएं अपने मन में। ओके, इस बार रेडियो उड़ान के कन्वेंशन पे होगी डबल मस्ती। पोएट्री, इश्क में गूंदे थे जो गजरे नकीले हो गए, उसके हाथों में इस बार भी कंगन ढीले हो गए। सिंगिंग, रड़के नी तेरा मेरा प्यार सोनिए। डिस्कशंस, challenges for education, employment, matrimonial for the women with disabilities. कल्चरल ईव, मुंडा पिंड दासी शहर जाके शहरी हो गया। और उड़ान आइडल का ग्रैंड फिनाले भी। तो इंतजार किस बात का? लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल। रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। No worries, if even you're not in top 16, still you can win lots of exciting prizes. You just need to predict who will be first, second or third in Udan Idol Grand Finale among these top 16. गीतिका, मुस्कान, सरिता, Diksha, सारिका, मंगलेश, शीबा, अश्विन, राखी, रोहित, धीरज, Mamta, तरुण, रेशम, दीपना या फिर राज। Do hurry and send SMS as we are typing UI space first, second, third. along with the name of the participant and your name on 94636 68196. Happy winning! रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स। ओह शट अप यार एमके, मुझे एक फ्रेंड की शादी में जाना है पर समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सी ड्रेस पहनूं। यार वो लास्ट ईयर जो रिकी की पार्टी में ब्लू सूट पहना था ना, वो पहन लेना, बहुत अच्छी लगोगी। पागल है क्या? हर पार्टी में सेम ड्रेस पहनना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा एक बात बताओ, क्रिसमस पे सेंटा क्लॉज हमेशा आदमी ही क्यों बनता है, कोई औरत क्यों नहीं? आई डोंट नो यार, जल्दी बता, मुझे लेट हो रहा है। अरे क्योंकि कोई भी वुमेन हर साल तुम्हारी तरह सेम ड्रेस पहनना पसंद नहीं करती। ओह शट अप यार। For more info, log on to www.radioudan.com. Keep listening and keep laughing with रेडियो उड़ान, a flight of life. अगला करते हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर का औसत क्या है? मतलब 1 से लेकर 7 तक के स्क्वायर दे रहा है और पूछ रहा है कि इनका औसत क्या है। आपने नंबर सिस्टम पढ़ा हुआ है। नंबर सिस्टम में मैंने आपको एक तरीका बताया था, एक सॉल्यूशन बताया था कि n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों यानी कि स्क्वायर का टोटल निकालने का फॉर्मूला बताया था। यदि याद नहीं आ रहा है या आप लोगों के माइंड से मिस हो रहा है या नंबर सिस्टम को अभी तक आपने नहीं किया है, तो पहले मेरी एक आपसे विनती रहेगी कि नंबर सिस्टम के जितने लेक्चर्स थे उनको पढ़ लें एक बार, ठीक है। और यदि पढ़ा है और आपने रिवीजन किया होगा तो आपको याद होगा, उसका एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। फॉर्मूला कुछ इस तरह था, n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। n ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट में n+1, सेकेंड ब्रैकेट में 2n+1 डिवाइड बाई 6। ये फॉर्मूला आपको याद आया होगा
कि हाँ हमने कुछ इस तरह का पढ़ा था। ठीक है, तो 1 से 7 तक के संख्याओं का हमें ये स्क्वायर में संख्या दे रहा है, तो इनका टोटल निकालेंगे तो क्या हो गया, n की जगह क्या पुट करेंगे हम, 7, तो पहले ब्रैकेट में n+1 होता है तो 7+1 यानी कि 8, 7 × 8 हो गया, मल्टीप्लाई 2n+1 तो 2 × 7+1 यानी कि 15 हो जाएगा। 7 × 8 × 15 डिवाइड बाई 6। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 140। 7 × 8 × 15 डिवाइड बाई 6, 140 मैंने कैसे कहा, 15 का मल्टीप्लाई 8 में करोगे 120 हो गया, 120 का मल्टीप्लाई 7 में करोगे हो गया आपका 840। 840 का डिवाइड कर दो 6 में, 140 आपका निकल आएगा। यानी कि जो सातों ही संख्या का स्क्वायर दे रहा है इनका टोटल हो गया 140। इसमें डिवाइड क्या कर देंगे हम, 7 का, कितनी संख्या है 7, टोटल कितना है 140, 140 डिवाइड बाई 7 यानी कि 20 आपका हो गया आंसर। इस प्रश्न को करने का दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, ऐसे ही 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 इन सबको ऐड करो, डिवाइड बाई 7 कर दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि वो थोड़ी सी लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी या याद आपको कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से करते हो तो आप बड़ी से बड़ी संख्या तक को सॉल्व कर सकते हो। मतलब अगर आपसे ये पूछता है प्रथम 50 संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, तो आप वहां पर आपको दिक्कत आएगी क्या कि 1, 4, 9, 16 करके आप 50 तक तो नहीं पहुंचोगे ना, फिर आपको उसको ऐड करना होगा, बहुत बड़ी प्रोसेस हो जाएगी। लेकिन अगर आपको याद है कि यार एक फॉर्मूला होता है कि n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6, तो आप आसानी से उसको कवर कर सकते हो। इज इट क्लियर? ओके, अभी और हम इजी प्रश्नों को और करेंगे अगले लेक्चर में, ताकि एक अच्छी प्रैक्टिस होकर आए, अधिक से अधिक प्रश्नों को हम लोग कवर कर सकें, उस स्तर तक अपने को पहुंचना है। ठीक है, चलिए मिलता हूं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपने जो भी आपके फीडबैक है, आपके सुझाव या आपकी कोई शिकायत हो, कुछ भी आपको लगता है कि आपको मेरे तक पहुंचाना चाहिए तो डायरेक्टली मेरे तक पहुंचाएं। मेरा नंबर आपके पास है ही। ठीक है, चलिए तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद। ये था आज का शो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। वैसे तो बहुत टफ होता है, बहुत ज्यादा ही टफ होता है, लेकिन एवरेज तो मुझे लगता है कि थोड़ा इजी लग रहा होगा आपको। अब तक जितने भी कोर्स हमने किए हैं उन सबसे शायद एवरेज थोड़ा सा इजी है, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा मुझे भी समझ आ रहा है तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद आपको भी इजी लगेगा। और अब तो आप बहुत परफेक्ट हो गए होंगे, और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे बहुत से लिसनर्स अब इस शो को पसंद करने लगे और कहते हैं कि काफी हमें मदद मिल रही है इस चीज से। आंचल जी का बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं। तो वाकई में बहुत अच्छा काम है। और ज्योमेट्री के लिए जैसे मैंने बात की थी बिगनिंग में, तो ज्योमेट्री एक्चुअली एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। अगर आपकी डिमांड है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आप बिल्कुल हमें बताइएगा। जैसे लिसन चाहते हैं कि हम रीजनिंग शुरू करें, तो वैसे ही अगर आपको लगता है कि हमें ज्योमेट्री भी सीखना है, तो बिल्कुल आप हमें फीडबैक दीजिएगा। फीडबैक देने का वही ऑप्शन है, आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा, जो कि है www.radioudan.com। वहां पर आप फीडबैक कॉलम में जाके हमें फीडबैक दे सकते हैं, या फिर जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि हमारा फेसबुक पे पेज है, ग्रुप है। इसके अलावा व्हाट्सएप पे उड़ान लाइव शोज में आप अपना फीडबैक दे सकते हैं हमें, क्योंकि वहां पर हम शोज की ही बातें करते हैं। तो ये था आज का शो। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, आपकी जो भी कंप्लेंट्स है, आप बिल्कुल हमें बताइएगा। हम आपका इंतजार करेंगे। आप अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा। चलिए मैं चलती हूँ इस वक्त, अगले हफ्ते फिर मिलूंगी। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर। आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।
दृष्टि दिव्यांगजन के सपनों को देता पंख। मजबूत होकर वो बढ़ें आगे, यही प्रयास करते हैं हम। शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण से खोलते हैं रोजगार के नित नए द्वार। आत्मनिर्भर बने ये और गर्व करे देश, समाज और परिवार। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत दृष्टि दिव्यांग का संबल। राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, 116 राजपुर रोड, देहरादून। Building trust, constructing optimism since Second World War. National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities, 116 Rajpur Road, Dehradun.